everyone, welcome back to our channel R2S News and Updates। मेरा नाम हिमलता और मेरा बीना। So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करेंगे वो है द गौरव ठाकुर शो क्लिप्स के वीडियो पर, विच इज वाई इस्लामिक कंट्रीज हेट अदर रिलीजियंस। ओके सो गाइस, वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए वो जगह फटाफट चेकआउट कर लो। लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ये बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जिसके हमने जिसका रिजल्ट देखा कि मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ और कुछ भी उससे अच्छा निकल के नहीं आया, तो इस वजह से पूरी दुनिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा एस्केलेट ना हो? नहीं, इट इज़ नॉट वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। बेसिकली जो इस्लामिक वर्ल्ड है, अलग अलग कारण हैं लोगों के। आपने जैसे इंडिया का फैक्टर पूछा था अपने पिछले सवाल में, राइट, कि भाई इंडिया का क्या स्टेक्स हैं इसमें। एग्जैक्टली। इंडिया के ये स्टेक्स हैं कि इजराइल को और इंडिया को एक ही सांप ने काटा है। हाँ, टेररिज्म, ओके, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, इस सांप ने दोनों को काटा है। और ये भी हमें कहना होगा कि जितना रेडिकल इस्लामिस्ट ने मुस्लिम्स को मारा है उतना और किसी धर्म को नहीं मारा। एग्जैक्टली। अब जैसे पाकिस्तान में, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान में हर तीसरे दिन मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं। यस, सो पाकिस्तान मुस्लिम्स आर किलिंग मुस्लिम्स, कोई बाहर वाला नहीं मार रहा। राइट। ये भी एक रेडिकल इस्लाम का कि जो हमारे तरफ अग्री नहीं करता उसका मजहब कोई भी उसको मार दो, जो हमसे अग्री नहीं करता। राइट। आर नैरो विजन ऑफ इस्लाम, हमारा एक नैरो इंटरप्रिटेशन है, आप उसको नहीं मारते हम आपको मार देंगे, चाहे आपका नाम अहमद क्यों ना हो। आपका नाम अमित ना हो तो अमित भी मरेगा, अहमद भी मरेगा, दोनं निपटेंगे। ये उनका, और कर भी रहे हैं। आप सीरिया में देख लीजिए, आप लेबनान में देख लीजिए, मोस्टली दीज कंट्रीज देयर आर मुस्लिम्स के, क्योंकि एक रेडिकलिज्म है। एग्जैक्टली। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया जो है ना, इट हैज गॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। अब जितने भी कंट्रीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड OIC, आपने नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन सुना है? नो, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज ज्यादा हैं दुनिया में। राइट। पूरा EU क्रिश्चियन है, छोड़ के टर्की, पूरा EU क्रिश्चियन है। दुनिया में कितने देश हैं जो कि क्रिश्चियन है, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन। हाँ, और देयर इज नथिंग कॉल्ड बुद्धिस्ट। कितने बुद्धिस्ट देश हैं? थाईलैंड वाले दुनिया भर के 12-15 रहेंगे। ये एक्चुअली जो मुस्लिम नेशंस का सपोर्ट है पैलेस्टीन को, दिस इज बेस्ड ऑन रिलीजन। राइट। आप अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के जो हेड हैं वहां पे, जो आयतुल्ला हैं, आप उनके बयान देख लीजिए। दे आर कॉलिंग अपॉन द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने एक एग्जांपल दिया था रिसेंटली। मेरे एक जान पहचान के हैं, पाकिस्तानी हैं, UK में। उनसे मेरी फोन पे महीने में एक आध बार बात हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब क्यों? कहीं मज़हब की वजह से? नहीं, मज़हब की वजह से नहीं कर रहा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये फ़िलिस्तीन है ना, उसके ऊपर बड़ा जुल्म करा है इसराइलियों ने, और इसराइलियों ने इनकी ज़मीन घेर ली है। तो मेजर साहब आप बताइए, अगर आपके घर की ज़मीन कोई घेर ले तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये तो मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, और इनकी ज़मीन घेर ली है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला डॉक्टर साहब एक बात, ही इज़ अ डॉक्टर, मैंने डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जमीन तो रशिया ने भी यूक्रेन की घेर ली थी, तब आप इतने इमोशनल हुए थे क्या? आप आए थे सड़क पे, आपने पैसे भेजे थे? नहीं भेजे ना आपने? कह रहा नहीं। राइट। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, मैं पाकिस्तानी हिंदुओं को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो हिंदू है। मेरा दिल दुखता है। ट्रू। और कई मुसलमान हैं जो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ पला बड़ा हूँ, उनके साथ खाना खाने जाता हूँ, उनके घर में आना जाना है, वो एक अलग चीज़ है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरी इज्जत करते हैं, और मैं उनके पेरेंट्स को उतना ही मान सम्मान देता हूँ जितने मैं अपने माँ बाप को मान सम्मान देता हूँ। लेकिन अगर सिंध में किसी हिंदू के साथ बुरा होगा तो मुझे बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। क्यों बुरा लगेगा मुझे? बिल्कुल। कारण क्या है? क्योंकि वो हिंदू है, बस। मेरा ये लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, देयरफॉर 2 + 2 = 4, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। वो हिंदू है इसलिए मुझे दुख है अगर उसके साथ बुरा हो रहा है। अब तो अगर ईरान ये कहता है कि उसको इसलिए दुख हो रहा है, या ये डॉक्टर साहब लंदन के कहते हैं कि वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है और ये भी मुस्लिम है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल नेचुरल है, वो नेचुरल है। पर खुल के बोलना चाहिए।
UN रेजोल्यूशन फलाना, फिर पील कमीशन की रिपोर्ट ये आई थी, और फिर यहाँ से लेबनान से लोग चले गए थे, फिर पैलेस्टीन से लोग चले गए थे, फिर 1967 की जंग का हवाला और 73, ये सब मत करो ना। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। पाकिस्तानी हिंदुओं को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि हिंदू एंड ऑफ स्टोरी है, मुझे और कोई लॉजिक सुनना ही नहीं है। तो आप कोई और लॉजिक क्यों दे रहे हो यार? बी अपफ्रंट अबाउट इट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आप हमास ने 40 इजरायली बच्चों को काट दिया, उनको जिंदा जला दिया, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। आप हमास नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप इंटेलेक्चुअल कवर फायर हमास को दे रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम संगठन है। अगर वो मुस्लिम संगठन भी नहीं है, वहां पे उसमें काम करने वाले उसके मेंबर जो हैं पूरे के पूरे मुस्लिम, और ये आपका लॉजिक है। कम से कम मैं जब हिंदुओं को सपोर्ट करता हूं, मैं तो इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि बेचारे उनको कन्वर्ट कर करके मार दिया वहां पे, मैं तो इसलिए कर रहा हूं। हाँ। सही मैंने में। ऐसा कोई इस्लामिक संगठन का नाम नहीं सुना जो कि रेडिकल ना हो। अगर है तो मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड, बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो पूरा मुल्क रेडिकलाइज्ड है, उस पूरे मुल्क का बेड़ा ही गर्क है। ये तो है। ठीक है ना? वहां की गौरव सिर्फ पाकिस्तान फौज तो रेडिकलाइज नहीं है, अलग ऐसा ही है। रेडिकलाइज नहीं है, वहां पे आम आदमी पूरे रेडिकलाइज्ड है। लोग, हाँ, सिविलियन पाकिस्तानी अमन के बारे में, शांति के बारे में कब बात करता है? जब आप उसकी दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर में बैठा देंगे ना, तब वो अमन का फरिश्ता बन जाएगा पाकिस्तानी। पाकिस्तानी के पास 2 रुपए जेब में आ जाए, वो जिहाद के घोड़े पे चढ़ के तलवार घुमाना शुरू कर देता है। मैं तो इनको जानता हूँ, इन लोगों को बहुत सर, अच्छी ये तरीके से, बात बहुत पाकिस्तानियों को। मतलब सही आप मान के बोलते चलिए, हैं। मुहर्रतन बोल रहा हूँ, मेरी ट्रिपल PhD है पाकिस्तान पे। इनके खून से, इनके DNA से, इनकी सोच से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। जहां तक बात है PLO की, जहां तक बात है हमास की, कि they don't agree with each other and PLO says that we are the true representatives. PLO practices soft terrorism, Hamas practices hard terrorism. दोनों एक ही Hard थाली के terrorism. चट्टे बट्टे हैं। इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है, आपस में पावर की। यू आर राइट, नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। कभी हमास हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में, कभी PLO हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में। दैट्स इट। इन दोनों का मुद्दा वही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2005 में, और ये काफी डिस्कशन में था मीडिया में, आइडियोलॉजी सेम है, काम करने की तरीका अलग है। 2005 में इजराइल पूरा गाजा से पीछे हट गया। 9,000 इजरायली थे वहां पे सेटल्ड, करीब $3 अरब खर्च करे और उनको पीछे ले आया। पीछे ले गया। और उसने पैलेस्टीनियन में था, जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO को बोला कि भाई लो, पूरा गाजा आपका, हमारी गाजा। फौज हट गई, हमारे लोग हट गए, इनके घर हट गए, इनके बच्चे हट गए, इनके स्कूल हट गए, सब कुछ हट गया, अब ये जमीन सारी तुम्हारी, हम पीछे जा रहे हैं। वो तब खुश नहीं है। मैं आपको बताता हूँ चाहते क्या है। अच्छा, जो मैं बोलूंगा ना, थोड़ा सा अनपॉपुलर है, लेकिन ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए। गौरव, मैं आपको बताता हूँ, ये चाहते हैं कि इजराइल बर्बाद हो जाए, तो पुश द ज्यूज ये अंदर रखते हैं ये बात। समुद्र में धकेल दिया जाए यहूदियों को, इनको मार दिया जाए। तो व्हेन दे से फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, इनकी कहावत है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी। ये रिवर कहाँ है और सी कहाँ पे है? सी के बगल में तो ज्यूज बैठे हैं। सबको धकेलो, समुद्र के अंदर डालो, एक राज होना चाहिए। दिस इज व्हाट हमास वांट्स, दिस इज व्हाट PLO वांट्स। क्योंकि इजराइल, देखिए, जो इजराइल बना वो तो UN के मैंडेट से बना 48 में, 47 के एंड में, और 48 में हो गया था। इजराइल तो UN के मैंडेट से बना। इजराइल ने बोला कि जो UN ने हमें जमीन दी, हम उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं ना इजराइल ने इनकी जमीन घेरी, राइट, वो तो वॉर के बाद हुआ था। नहीं, इन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक करा इजराइल की जमीन घेरने के लिए। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय। ओके, सो सर की बातों से जो लगा कि मतलब जो पता चला कि मतलब एक बात सर ने बताई कि एक बात ये है कि जो सच है वो बोलो, ऑनेस्टली बोलो कि मतलब सही। वो मुस्लिम है तो मैं मुस्लिम होके सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इस चीज में मैं एक बात कर बोलना चाहूंगी। हम लोग ऑब्वियसली हिंदू के साथ जो होता है तो हम लोग बात बोलते हैं कि मतलब ये ऐसे हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहा है हिंदू माइनॉरिटी हिंदू के ऊपर, तो हम लोग बताते कि हम लोग हिंदू के सपोर्ट में हैं। लेकिन ये चीज अगर वो लोग भी कर रहे हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनेस्टली बोलना चाहिए क्यों तुम सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन ये इसमें एक बात वो लोग भूल जाते हैं कि मतलब वो
क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग है, हाँ, ये भूल जाते हैं कि मतलब सपोर्ट करने के लिए मतलब वो लोग सही गलत का भी वो लोग को समझ समझ नहीं में आता। कि हाँ, मतलब हम लोग सपोर्ट जब वो करते हैं कि मतलब जब ये बांग्लादेश में और ये में पाकिस्तान में जब वो इन माइनॉरिटीज के ऊपर इतना टॉर्चर होता है तो वो उस टाइम हम लोग बोलते हैं, हम लोग ये देख के सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग गलती करते जा रहे हैं एंड हम लोग इसमें ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो लोग हिंदू है, ऐसे बात नहीं है ना। राइट। ये मतलब अगर ऐसे सोचोगे तो ये चीज है, ये सही है, लेकिन उन लोगों का क्या रहता है कि मतलब जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स वो लोग सपोर्ट करते हैं, उसमें वो लोग भूल जाते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है ना। तो यहाँ पे जो बात हुआ हमास के यहाँ पे जो 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 इजराइलियों के साथ किया गया, सो वो इसमें भूल जाते हैं कि हम लोग मुस्लिम हैं सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या हुआ किसी और के साथ जो हुआ वो देखते नहीं है, जस्ट वो मुस्लिम है तो सपोर्ट करते हैं। ये बात सर ने जो बताया एक बात है यार, यहाँ पे जो बताया कि मतलब वो PLO है, ये पैलेस्टाइन लिबरल वो ऑर्गेनाइजेशन, या जो बताया जो हमास की बात है, दोनों ही एक ही आइडियोलॉजी के हैं, मतलब वो रेडिकल आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्ट है और ये हार्ड है। लेकिन देखा ना, बताया कि वो लोग पावर के ऊपर भागे हैं, मतलब लोगों के ऊपर उन लोगों का रहता है कि लोगों के ऊपर हम लोग राज करेंगे, लेकिन कैसे राज करेंगे, ये सॉफ्ट पावर दिखा के राज करेंगे। आइडियोलॉजी सेम है लेकिन काम करने की तरीका इन लोगों का अलग है, लेकिन थिंकिंग तो वही है ना। राइट, हाँ बिल्कुल, थिंकिंग वही है। सो मतलब इससे इन लोगों का पता है। एंड यहाँ पे और एक बात बताया पाकिस्तान को लेके, एंड यहाँ पे और एक बात बताया ना कि मतलब जो यहाँ पे बताते हैं कि मतलब वो दूसरे कंट्रीज को हेट करते हैं कि, लेकिन ये लोग खुद के ही लोग को खुद ज्यादा मारते हैं, है ना। अगर मतलब यहाँ पे जो बताया कि मतलब मस्जिद में लोग का ज्यादातर पाकिस्तान में बहुत सारे जगह पे भी होता है कि मस्जिद में जाके ये ऐसे बॉम्ब फोड़ते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों को लगता है ये रियल है और वो फेक है, ऐसे इन लोगों को लगता है कि जिस पर्टिकुलर बिलीव में जो वो लोग बिलीव करते हैं, और वो अगर ये थोड़ा सा अलग होते हैं कि मैं ये नहीं वो ये बिलीव करता हूँ, तो वो लोग इसको मार देते हैं, लेकिन दोनों ही एक ही है। हाँ, दोनों ही एक ही है ना। सो ये लोग खुद के ही लोगों को ज्यादा मारते हैं, एंड उसके साथ उनके आइडियोलॉजी में जो बिलीव नहीं करते वो उन लोगों को भी मार देते हैं। अरे बाप रे, कैसा सोच है। सही में अगर कोई अलग सोच रख ही सकते हैं। ये ऐसा होता है ना कि मतलब जब पहले कोई एजुकेटेड नहीं होते तो मतलब ऐसे होता था कि मतलब हाँ तुम जो बोलोगी वही है, बिलीव कर लेना। अगर कोई मतलब कुछ अलग जो एजुकेटेड हो जाता है, कुछ अलग सोच रहे थे, तो वो उन लोगों को लगता है कि ये हाथ से निकल रहा है, तो उनको मार दो। ऐसे ही सोच रह गया है कि मतलब कोई अगर कुछ अलग सोचेंगे तो उनको मार दो, क्योंकि वो उनका बिलीव अलग हो रहा है ना, वो ज्यादा जान गया है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। सही। तो सबसे अच्छा कोई प्रॉब्लम शुरू होने से ही पहले मार दो। इन लोग का ऐसे ही रह गया, तब से ऐसे ही रह गया, है ना। ये लोग यही सोचते हैं, एंड इसलिए तो देखो आज मतलब इतना प्रॉब्लम्स भी उन लोग को फेस भी करना पड़ रहा है। इसके अब वर्ल्ड थक चुके हैं इन लोगों से सही में। जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे भी मतलब इतना गंदा सिचुएशन क्रिएट करके रख देता है ना। वही रह गया है कि मतलब हमसे कुछ अलग सोचते हैं तो मतलब इसको मार दो, तो वो बाहर जाकर भी वही काम होता है। अभी तो यूरोप का भी वैसे ही कंडीशन चल रहा है, तो उसका भी हम सबको पता है कि वहां पे क्या चल रहा है, वो लोग कितना परेशान है, सब मिलके मतलब निकल रहे हैं वहां पे भी कर रहे हैं। उन लोगों को बताया कि मतलब हाँ मतलब ठीक है, उन लोगों को बेचारा है तो उन लोगों को आने दो। उसके बाद जब पता चला क्या है तो वो सब परेशान हो चुका है, तो कोई नहीं चाहता है कि मतलब उन लोगों को ले रहे, है ना।
सो लाइक हम लोग को ये इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग को बहुत सर, सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं एंड सर बात है कैसे हाँ फनी वे पे बोले ना सांप ट्रिपल काटा है। पीएचडी करके रखे हैं पाकिस्तान के ऊपर। मतलब वो इतना करीब से जानते हैं ना पाकिस्तान को, एक्चुअली उन लोग के पास एक अलग ही आइडिया हो जाता है, वो लोग बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन, हाँ हर एक इंफॉर्मेशन उन लोग को जो हम लोग के पास भी जनरली नहीं मिलता है, वो इंफॉर्मेशन भी उन लोग के पास होता है। उस चीज तो में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। हम लोग को जितना पता होता है न्यूज़ में। हाँ, सो उतना ही हम लोग को। इन लोग के पास क्या होता है इससे भी बहुत ज्यादा। एंड सर आर्मी में जॉब करे, वो मेजर रह चुके हैं, तो उनका तो अलग ही बात है, वो लोग तो और भी ज्यादा वो लोग करीब से देखे हैं उन पाकिस्तानियों को, तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा पता होगा। तो वो जो बोलते हैं ना लाइक आप उसको ये नहीं कर सकते कि नहीं ये इंसान गलत बोल रहा है, ये मतलब बोल ही नहीं सकता है। यस इंसान गलत बोल ही नहीं सकता है, लेकिन उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से वो हम लोग से शेयर करते हैं, बात बोलते हैं ऐसे। तो लाइक सही में बहुत ही हम लोग को इंफॉर्मेटिव लगा वीडियो एंड बहुत अच्छा लगा। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वो भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।